नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का मामला इतना बढ़ गया है कि चंडीगढ़ की सड़कों से लेकर संग्राम दिल्ली की सड़कों तक मचा हुआ है। यहां तक कि मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही ये प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें आपको चंडीगढ़ की दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की मौत हो गई है और लोकतंत्र के लिए श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है, अर्थी निकाली जा रही है। यानी कि लोकतंत्र के शव को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की मौत चंडीगढ़ में भाजपा ने की है, इसीलिए लोकतंत्र की इस हत्या पर भावभीनी श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी दे रही है और कांग्रेस के तमाम नेता इस शरीर को लेकर अंतिम दर्शन के बाद इसको लेकर क्रीमेशन ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लोकतंत्र बताया जा रहा है कि लोकतंत्र की मौत हुई है और ये बाकायदा अर्थी लेकर कांग्रेस के नेता आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अंतिम यात्रा होती है। क्या ये माना जाए लक्की जी की लोकतंत्र अब नहीं रहा? मैं तो बिल्कुल यही समझता हूँ, लोकतंत्र नहीं रहा। अगर आप सतिंदर जी खास तौर पर 30 तारीख जिस दिन चुनाव हुआ है उस दिन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी देखें, ये वही तारीख है जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये एक शख्स ने दूसरे शख्स की हत्या नहीं की थी, बल्कि एक विचार की हत्या थी। उसी विचार की हत्या उस दिन 30 तारीख को नगर निगम के सदन के अंदर हुई, जब जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो 20 एक तरफ थे और 15 एक तरफ थे, 20 के दिए हुए मतों की शरेआम डकैती वहां पर की गई भाजपा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि वो उन्हीं का नॉमिनेटेड काउंसलर था। और उसके बाद वहां से ऐसे भागा वहां से अपनी सीट को छोड़कर और मेयर को ऐसे बिठाया गया मानो कोई कब्जा लेना होता है। मैं समझता हूं उस दिन सच में लोकतंत्र जो है पूरे देश के अंदर शर्मसार हुआ है और आज उसी की अर्थी यहाँ पर निकाली जा रही है। और यहाँ पर एक शोक सभा होने के बाद अब हम यहाँ पर इसको अर्थी को लेकर भाजपा के दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भाजपा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, भाजपा वो कहते हैं ना कि अपना कृत्य छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर वो उनका मन जानता है, उनका दिल जानता है, उनका खुदा जानता है, उनका भगवान जानता है कि जिस तरह की अलोकतांत्रिक हरकत उस दिन उन्होंने की है, जिस तरह की गिरी हुई ओछी राजनीति उन्होंने उस दिन किया है, वो शहर के लिए और इस देश के लिए सबसे काला दिन था। तो आज लोकतंत्र की इस अर्थी को कांग्रेस के दफ्तर से उठा के आप भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र की हत्या ही कर दी तो फिर संभालो इस लोकतंत्र को जिसकी हत्या हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी को उनकी वो जो डेड बॉडी है उसको सौंपने देना चाहते हैं कि अब ये आपके संभाल के रखो। अगर कोई इंसाफ इस देश के अंदर है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और उच्चतम न्यायालय से भी अपील करेंगे कि इंसाफ होना चाहिए। जो लोगों का दिया हुआ मैंडेट है उसको पूरी तरह से उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने तीखे तेवर अपनाए हैं और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर आज महासंग्राम नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रहे थे, लेकिन आज इस विरोध प्रदर्शन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उतर आई है और भारतीय जनता पार्टी उल्टे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तस्वीरें चंडीगढ़ की एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जैसा कि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बता रहे थे, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष, कि वो अर्थी को लेकर जा रहे हैं। लोकतंत्र की मौत हुई है और इस अर्थी को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उन्हें सौंपने जा रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन लगातार इस पूरे मामले पर चल ही रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर अर्थी को रखा गया है और यहां पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इस प्रदर्शन में अब कहीं ना कहीं एक दूसरा मोड़ भी आता जा रहा है कि एक तरफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ जनता की अदालत, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, एक तरफ से निशाना साधा जा रहा है तो दूसरी तरफ से उसका जवाब भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का यह मामला और ये विवाद फिलहाल ना संभल रहा है और ना थमने का नाम ले रहा है।
चुनाव आज तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चुनाव आज तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।